गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड लास्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में बताया था और एक न्यूमेरिकल भी कराया था। इसी टाइप के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा बेटा वो आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ाना है बेटा मोशन। मोशन में जो तुम्हारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। बेटा अभी इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, स्पीड पढ़ाया था। जस्ट स्पीड के ही तरीके से वेलोसिटी होती है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा कि इस जो स्पीड होती है उसके केवल मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी होती है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड किया जाता है या मेजर किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में जितनी इस डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड या एक मिनट या एक घंटे में, वही वेलोसिटी कही जाएगी। ठीक है बेटा ना, कि मतलब कि एक सेकंड में मान लो कोई बस है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब यहां से एक सेकंड 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो कि 1 मिनट ले लो 2 किलोमीटर। अब देखो बेटा जो स्पीड मेजर करते थे वो उसमें केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, सेकंड में कितने किलोमीटर जा रही है, उसमें हम मेजर नहीं करते थे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यही जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में जब बात करेंगे बेटा तो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सेकंड में या एक मिनट में कितने किलोमीटर जा रही है, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक विशेष डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस कवर की जाती है किसी बॉडी द्वारा पर सेकंड पर मिनट या पर टाइम में, वही आपकी वेलोसिटी बोली जाती है बेटा। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन यहां हो गई एंड वेलोसिटी का फार्मूला हो गया इज इक्वल टू velocity is equal to distance traveled in particular direction या any direction भी कह सकते हो या given direction in a given direction divide by time taken। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में किसी बॉडी द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है और उस ट्रेवलिंग डिस्टेंस मतलब जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस उसमें टाइम कितना दिया जा रहा है। अगर यहां से वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करें बेटा, स्मॉल v इज इक्वल टू डिस्टेंस जो ट्रेवल की जा रही है यस ले सकते हैं और टाइम जो दिया रहा है v इज इक्वल टू यस अपॉन t। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब SI यूनिट बेटा क्या होता है, SI देखो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम का सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं m/s, m/t भी लिख सकते हैं या m/s, ठीक है ना, या m/r ms ले सकते हो, ले सकते हो जाएगा। इसके बाद बेटा
स्पीड यहाँ पे हमने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। ये जो है ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बताया ना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस कवर की जा रही है किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से इसको हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेस मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ये बेटा डेफिनेशन हो गई। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन दे रखा है उसके हम डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। क्या होता है बेटा? इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं लेते, सीधे क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना मतलब कि डिस्टेंस कितना चल रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की जा रही है और टाइम कितना लिया जा रहा है। लेकिन इसमें वेलोसिटी में किस डायरेक्शन में मान लो किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है वो वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर दे दिया कर सकते हो कि नहीं कर सकते न्यूमेरिकल? ठीक है ना? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना बेटा? इतना समझ में आया? नेक्स्ट चले। इसके बाद आएगा बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो वेलोसिटी का एक टाइप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी पढ़ा, इसके पहले यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाया था बेटा। तो यूनिफॉर्म स्पीड ही की तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, बस इसमें केवल डायरेक्शन का मैटर करता है। उसमें स्पीड बताया था, क्या बताया था कि कोई भी अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर एक यूनिफॉर्म मतलब कि एक निश्चित डिस्टेंस कवर कर रही है, एक निश्चित या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो बताया था यूनिफॉर्म स्पीड बताया था। इसमें क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा देना है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वही आपको क्या हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं समझ पाए? मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब किसी एक डायरेक्शन में कवर कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली जाती है बेटा। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time। देखो बेटा वही अभी बताया हमने कि एक कोई बॉडी है अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड, 3 सेकंड में उतनी दूरी तय करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वही बोले थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया?
अब बेटा क्या होता है, वेलोसिटी के दो मेथड होते हैं जिसके द्वारा वेलोसिटी चेंज होती है। क्या? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन टू टाइप्स, मतलब कोई भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी दो टाइप से चेंज होती है। सबसे पहला मेथड है बेटा बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की स्पीड चेंज कर दिया जाए बेटा, अगर बॉडी की स्पीड चेंज कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर दूसरा क्या है बेटा वेलोसिटी चेंज करने का, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब कि कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब कि सेम द मैग्नीट्यूड ऑफ या कीपिंग द सेम स्पीड बट चेंज द डायरेक्शन, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या स्पीड कह सकते हो सीधे सीधे, बट चेंजिंग इन डायरेक्शन। ये बेटा दो मेथड होते हैं जिसके द्वारा इस जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है। क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। अब इससे क्वेश्चन आएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या ऑलवेज इक्वल होते हैं? क्या वेलोसिटी और स्पीड ऑलवेज इक्वल होते हैं? मतलब डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना समझ में आया? मतलब कि क्या स्पीड ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी? क्या ये सही है? कोई बता सकता है? देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी की इक्वल होती है लेकिन हर टाइम इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। मतलब कभी कभी स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होगी, ये नहीं कह सकते हर टाइम इक्वल होगी। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि इक्वल नहीं होते ऑलवेज। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लिया जाए, सपोज दैट अगर कोई एक कार है या मान लो कि घर है, हाउस है, ये मान लो शॉप है, ठीक है ना। अब कहा जाए यहां से कोई आदमी हाउस से यहां से ये शॉप जा रहा है, कहां पे जा रहा है? शॉप जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहां से क्या होगा, स्पीड कितनी हो जाए, मान लो कि कुछ भी ले सकते हो इसका कि डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 100 ले लो, डिस्टेंस 100 मीटर ले लो, ठीक है ना। और टाइम कितना लग रहा है, t इज इक्वल टू ये d की वैल्यू ले लो, s की इसको s से भी डिनोट करते हैं या d से भी डिनोट करते हैं, टाइम 5 सेकंड ले लो, ठीक है ना। अब बेटा देखो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 100/5, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ना 20 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इसकी स्पीड आ गई। अब यहां से अगर क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें, क्या वेलोसिटी निकालें। अब ये मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्या ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहां से वेलोसिटी हम निकालेंगे, v इज इक्वल टू आल्सो या t कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से डायरेक्शन भी आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 100/5, तो क्या हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी।
तो देखो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन कहा गया कभी कभी हर समय वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, मतलब कभी कभी चेंज हो जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन और ले लेना है इसी से रिलेटेड एग्जांपल, जैसे कि अगर यहां से ये घर था, ये शॉप थी बेटा, तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो 100 मीटर दे रखी है डिस्टेंस, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। अब कोई आदमी यहां से यहां तक गया तो उसकी स्पीड निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे बेटा, स्पीड निकलेगी नहीं निकलेगी, नहीं निकल पाएगी। बताइए स्पीड ऑफ बॉय निकाल लोगे नहीं निकाल पाओगे, यहां तक जाना। अब कह दिया जाए अगर यहां से फिर दोबारा यहां क्या कर रहा है, फिर दोबारा लौट रहा है, नहीं समझ पा रहा। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि ए बॉय फर्स्ट रन डिस्टेंस 100 मीटर्स इन 50 सेकंड या 150 सेकंड ले लिया गया, ठीक है ना, कितना 50 सेकंड। अब कह रहा है इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू द शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है यहां से, ठीक है ना। कह रहा है देन द रन द डिस्टेंस 100 मीटर अगेन इन द 50 सेकंड। अब कह रहा है यहां तक गया, फिर यहां से रिवर्स मार गया, तो यहां से 100 कवर अप कर रहा था ना, फिर यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 पहले गया फिर 100 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 200 मीटर नहीं हो जाएगा। और 50 सेकंड पहले लग जाएंगे, 50 सेकंड पहले टाइम लगा, दोबारा फिर लौटने में कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड। नहीं समझ पा रहा, क्यों बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ पा रहा। देखो अगर यहां से कोई एक घर है, ये कोई शॉप है, तो यहां से यहां तक जाना 100 मीटर, फिर क्या कह रहा है यहां से फिर वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, मतलब कि शॉप से घर आ गया, ठीक है ना। तो ये 100 मीटर पहले कवर करना 50 सेकंड, कितने सेकंड में, 50 सेकंड। फिर वहां से अपने घर की तरफ आया, मतलब घर आया, तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। पहले 50 सेकंड में कर रहा था, तो वापस भी उसी स्पीड से आ रहा है, मतलब कि 50 उसी स्पीड के साथ आ रहा है, तो वो टाइम कितना लेगा, 50 सेकंड। तो यहां से क्या निकालो बेटा, स्पीड निकालो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 200, भाई 100 जाने में 100 आने में, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना ले रहा है, 50 जाने में 50 सेकंड आने में, जिन्हें कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये स्पीड आई, क्या स्पीड। अब कह रहा है इसका वेलोसिटी क्या होगी, क्या बेटा, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बताया था, टाइम टेकन बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना, इसके पहले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर चुका हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मतलब जहां जिस पॉइंट से जा रहा था उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। मतलब इसके द्वारा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करोगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस कितनी होगी, फाइनल यही पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जहां से चल रहा था बेटा वहीं घूम के फिर आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। अब यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है नहीं होता, तो यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम करोगे टी या कुछ भी ले लो 100 ले लो, यहां से 50 था ना, तो ये हो जाएगा जीरो। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या सेम आ रहा है, क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं आ रहा है, अभी
जस्ट इसके पहले बताया कि जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा स्पीड और वेलोसिटी का हर समय क्या सेम नहीं होता। यहाँ पे देखो स्पीड का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का 0। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो समझ में आया पूछ सकते हो, ठीक है ना। और मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ग्रुप में भेज दूंगा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल सही नहीं है, अदरवाइज पूरे जितना भी है जो पढ़ा रहे हैं सारे इसके नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे बेटा रिजल्ट निकला कि जो एवरेज स्पीड होती है या स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी नेवर जीरो, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है बेटा? जीरो हो सकती है, ठीक है ना। एक ये पॉइंट इससे निकल के आया कि जो स्पीड होती है या एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल नॉट बी जीरो, मतलब कि कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन क्या है उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे एक्सीलरेशन। एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करना बेटा, एक क्वेश्चन दिए दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाना, अगर आए तो ठीक है, ना आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200, कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, टू अंबाला। कह रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इन 5 आवर। अब कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको, यहां पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड सेकेंड वेलोसिटी। ये बेटा क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करना है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन करके लाना है, करके दिखाना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? बेटा एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब कि पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वही उसका एक्सीलरेशन बोला जाएगा। मतलब कि एक सेकेंड में बेटा अगर मान लो कोई कार है या कोई बॉडी है, पहले 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन क्या आता है अगले घंटे में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसको वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बेटा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 कह सकते हैं, या देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं
is equal to u and final velocity is equal to v, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v। डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब u माइनस v, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कि बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका फार्मूला होता है a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है ना। जे डेल्टा क्या होता है बेटा, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटा टाइम, मतलब कि इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल टाइम इंटरवल दिया हो तो डेल्टा लगा देना यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या इसको सीधे सीधे ले सकते हो बेटा कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, सीधे फार्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब एक्सीलरेशन is equal to change in velocity upon time taken in change। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि एक्सीलरेशन डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी per unit time is called acceleration. It is denoted as small a, and the formula of acceleration is equal to a is equal to, you can write a is equal to v minus u upon t. This is the formula of acceleration, and this is also formula of acceleration, but this is applied for the very small या small interval, मतलब कि स्मॉल इंटरवल के लिए लिया जाए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के लिए जाए, बहुत छोटे इंटरवल के लिए लिया है, मतलब डेल्टा टी एंड डेल्टा वी। तो हम डेल्टा यूज करते हैं, मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी यूज कर सकते हैं, एंड a इक्वल टू v माइनस u अपॉन दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसके बाद बेटा इसका यूनिट क्या होती है, इसकी क्या यूनिट क्या होती है? तो यूनिट तुम लिख सकते हो बेटा डेल्टा v। इसका देखो जो वेलोसिटी होता है बेटा, उसको यूनिट ले सकते हैं बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, या m/s² r m s -2, ठीक है ना। नहीं समझ पाए? अब देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, बताएं इसको। कुछ लोग के वो कह रहे होंगे बेटा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गया, टी तो नीचे क्यों दिया हुआ है। देखो v यूनिट ऑफ v क्या होता है, यूनिट ऑफ v इज इक्वल टू होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, और ऑलरेडी सेकंड गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में क्यों समझ में आया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकल तो पार्ट है ही, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ज्यादा फोकस करना न्यूमेरिकल पे। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया भी एक क्वेश्चन भी दिया है, उसमें और क्वेश्चन है तुम्हारा, वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो बेटा चलो थोड़ा सा मैं केवल टाइप बता दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड एक और होता है आपका रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन,
ये टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। तीसरा होता है रिटार्डेशन, या उसको निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं बेटा। क्या? निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या? रिटार्डेशन। This is the only two type of acceleration. This is next heading, retardation. निगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं इसको। कौन सा? निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन बेटा थोड़ा हिंट्स दिए दे रहा है कि देखो, जो पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन होता है उसमें बॉडी क्या करती है, वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब अगर u = 5 किलोमीटर पर मिनट दे रखा है तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा मान लो 15 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। मतलब कि वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। बट क्या होता है, जो रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो बढ़ने के बजाय क्या घटता है, मतलब डिक्रीज करता है। मतलब कि पहले अगर 10 किलोमीटर पर मिनट है तो आफ्टर सम टाइम द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विल बी डिक्रीज एज 5 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, घट रहा है। तो वही तुम्हारा होता है क्या, निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन भी बोलते हैं बेटा। इतना काफी है ना। तो थैंक्स for today, and the next topic will be proceed the next class. So thank you.